नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए आज अपठित गद्यांश का भाग लेकर हम आए हैं। कोई भी छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर परीक्षाओं में अपठित गद्यांश जो होते हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस भाग को या बिंदु को परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आयोग द्वारा रखा जाता है तो उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। इसके प्रश्न हल करना तो आसान होता है, लेकिन इसके पैराग्राफ इतने बड़े होते हैं कि उसको पढ़ने में हमारा जो समय है वो बहुत ही अधिक मात्रा में व्यय हो जाता है, और उसी समय को बचाने के लिए हमें अभ्यास पर विशेष ध्यान देना होता है। तो अक्सर बच्चे इन अपठित गद्यांश को लेकर ऊहापोह की स्थिति में बने रहते हैं। इसी स्थितियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पैराग्राफ को जब हमें करना हो तो किस बिंदुओं को हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, तो उन बिंदुओं को हम इस अपठित गद्यांश के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, आयोग के एग्जाम में दे रहे हैं और अपठित गद्यांश आ गया है, तो इसे अंत में करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका अधिक समय जो है वह और क्वेश्चनों में चला जाएगा और अंत में आ पाएंगे तो इसे आप सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। अगर इसे आप सही ढंग से पढ़ते हैं, अध्ययन कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90+ इससे पूछे गए क्वेश्चन आप निसंदेह सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान ये रखें कि पैराग्राफ को पढ़ते समय और उसका अध्ययन करते समय आप उसके क्वेश्चन को कितनी बारीकी से, कितनी समझदारी से करेंगे। यानी पहले हमको पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ करके उसको समझना है, समझ करके उसको उत्तर देना। चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो समय तो इसमें लगेगा, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे और बाकायदे ध्यान रखेंगे कि आपको कम से कम समय में उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो अगर हम पेट के एग्जाम की बात करें तो पेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश से। और भी कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि IAS PCS में अगर हिंदी पूछा जाता है तो अपठित गद्यांश आते हैं। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं, आपको एक अपठित गद्यांश दिखाते हैं और जल्दी से इसे पढ़ने का आप प्रयास कीजिए और पढ़ करके ध्यान दीजिएगा। दिया है, मनुष्य के अंदर बुद्धि का अपना महत्व है, इसी की सहायता से वह लाभ हानि के बारे में निर्णय लेता है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है। हृदय के माध्यम से वह अपने अनुभवों तथा भावनाओं का गुफन करता है और उन्हें सहेजता है। अतः इन दोनों का अपना अपना स्थान है, परंतु इनका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, अपनी कुशलता को अभिव्यक्त करने के लिए तथा किसी पाठ्यक्रम आदि को समझने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहती है, जबकि परोपकारी कार्य तथा सुख दुख का अनुभव करने के लिए हृदय की महत्ता मानी गई है। वस्तुतः बुद्धि का संबंध ज्ञान से है तो हृदय का संबंध अनुभूतियों से है। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ा रहा हूं तो समय इसमें लगेगा, लेकिन आपको वहां इसे इतने स्पीड में भी पढ़ना है और इसकी बारीकियों को भी समझना है, और समझ करके आपके उत्तर भी सटीक आप दे सकें, इसका भी आपको ध्यान देना है। तो अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो इसमें तथ्य कितने हैं, बिंदु कितने हैं। मनुष्य के अंदर बुद्धि, ये देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, मनुष्य के अंदर बुद्धि, एक शब्द बुद्धि आ गया, का अपना महत्व है, इसी से रिलेटेड इसकी सहायता से वह लाभ हानि के बारे में निर्णय लेता है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है। यहाँ ये पॉइंट खत्म हो गया। अगला बिंदु निकल कर आया है, क्या आया है? हृदय। अगला बिंदु निकल के आया हृदय। हृदय के माध्यम से वह अपने अनुभवों और भावनाओं का गुंफन करता है और उन्हें सहेजता है। अतः इन दोनों का अपना अपना स्थान है। इस बिंदु को देखिएगा। अतः इन दोनों का, यानी बुद्धि का और हृदय का अपना अपना स्थान है, परंतु
इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का कार्य क्षेत्र जो है वो अलग अलग है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, अपनी कार्य कुशलता को अभिव्यक्त करने के लिए तथा किसी पाठ्यक्रम आदि को समझने के लिए बुद्धि प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता होती है। यानी परंतु से लेकर के अगर रहती है तक हम ध्यान दें तो इतनी इतनी बातें बुद्धि के लिए कही गई है, जबकि परोपकारी कार्य तथा सुख दुख का अनुभव करने के लिए हृदय की महानता मानी गई है। अब यहाँ बिंदु क्या आ गया, हृदय की महानता मानी गई है। वस्तुतः बुद्धि का संबंध ज्ञान से है, यानी ये अपना अलग दायरा रखता है, तो हृदय का संबंध जो है वह अनुभूतियों से है, यानी ये अपना अलग दायरा रखता है। अगर आप इस प्रकार से एक बार में इसको पढ़ते हैं और इसके विचार को समझ लेते हैं, एक बार इसको आसानी से पढ़िए, इसके विचार को समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों पर जाइए। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर और इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा। दिया है कि उपरयुक्त शीर्षक छांटिए, यानी जो आपको अपठित गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का आप शीर्षक बताइए। शीर्षक माने आपके अनुसार आपको उसका शीर्षक देना हो, पाठ का नाम देना हो, तो आप उसे क्या देंगे? बुद्धि और ज्ञान देंगे, हृदय की महत्ता देंगे, बुद्धि और हृदय की महत्ता देंगे, या बुद्धि का महत्व देंगे? अब प्रश्न पर विचार कीजिए कि आपने जब ये पैराग्राफ पढ़ा तो किन बिंदुओं को घेरे में रखा गया, किन बिंदुओं के अंतर्गत ये अपनी कार मतलब पूरा पैराग्राफ घूमता रहा, उसी बिंदु को रखिएगा। सबसे कठिन क्वेश्चन किसी पैराग्राफ के शीर्षक को देना होता है, क्योंकि आयोग अपना मानता है, हम अपना विचार करते हैं, लेकिन शीर्षक देते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हम जिस शीर्षक को दे रहे हैं वो शीर्षक हमारे आयोग के दिए गए उत्तर से मेल खाता हो। और आयोग हमेशा किसी एक बिंदु को केंद्रित नहीं करता, वो जितने बिंदुओं को उसमें रखे रहता है उन सारे बिंदुओं को केंद्रित करता है और उसी केंद्रित बिंदु पर उसको रखता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि है, एक बात मैंने अभी पीछे आपको बताया है, अगर पीछे आप जाएंगे तो एक बात ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीछे हमने क्या देखा था। देखिए, बुद्धि और हृदय ये दो बिंदु हमारे पास थे, बुद्धि और हृदय। इसी पैराग्राफ के अंतर्गत ये सारे मतलब इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत ये सारे जितने भी अपठित गद्यांश बनाए गए हैं सब उसी के अंतर्गत आए हैं। अब आते हैं अपने बिंदु पर, जरा देखते हैं शीर्षक हम किसको रख सकते हैं। बुद्धि और क्या था, अगर हम देखें बुद्धि आ गई और कौन आ गया, हृदय आ गया, दोनों चीजें आ गई। पहला बुद्धि और ज्ञान है, यानी बुद्धि और ज्ञान दिया गया है तो हृदय का नाम नहीं लिया गया, यानी इसको हम नहीं रखेंगे। फिर दिया है हृदय की महत्ता, यानी हृदय की महत्ता तो है लेकिन बुद्धि को इसने छोड़ दिया, तो किसी एक को हम केंद्रित नहीं कर सकते हैं, यानी इस शीर्षक को भी उपयुक्त हम नहीं मान सकते हैं। बहुत उपयुक्त नहीं मान सकते, उपयुक्त तो है, पहला भी है दूसरा भी है, लेकिन बहुत नहीं उपयुक्त मान सकते। यानी शीर्षक को हमको ऐसे रखना है कि हमारा शीर्षक और आयोग का शीर्षक बहुत एक दूसरे में तालमेल खाए। बुद्धि और हृदय की महत्ता, जरा देखिए, बुद्धि की भी बात की गई थी, हृदय की भी बात की गई है। बुद्धि का अपना महत्व है और हृदय का अपना महत्व है, यहाँ महत्व की बात की गई थी। यानी बुद्धि और हृदय की महत्ता, यानी प्रश्नानुसार शीर्षक हमारा जो है वो सी होना चाहिए। शीर्षक हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बुद्धि का महत्व ये भी जाकर के कहाँ चला गया है, बुद्धि पर केंद्रित हो गया है, यानी ये भी नहीं होगा। अगर ध्यान पूर्वक देखें तो पैराग्राफ का जो सबसे कठिन क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ या यूं हम कहें कि हमारा जो गद्यांश का भाग है उस गद्यांश के भाग को अगर हमको शीर्षक देना हो तो सबसे उपयुक्त क्या होगा। अगर एक बार आप चिंतन और मनन करेंगे तो बुद्धि एक जगह केंद्रित है जबकि इसमें हृदय भी है, तो ये बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा। हृदय की महत्ता एक जगह है तो बुद्धि को छोड़ दिया तो ये नहीं होगा, लेकिन बुद्धि और हृदय की महत्ता दी गई है तो बुद्धि और हृदय की महत्ता के अंतर्गत पूरे जितने भी गद्यांश के भाग हैं वो सारे गद्यांश के भाग उसी बिंदु के इतर इधर मतलब इतर बितर हो करके घूमती नजर आ रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं
तो उम्मीद है कि आपको शीर्षक निकालने के लिए पैराग्राफ को बहुत चिंतन और मनन के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद जब आप उत्तर देंगे तो आपका उत्तर सटीक होगा, ये निश्चित है। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये दिया है, देखिए, मानव हृदय से महसूस करता है। अब मैंने आपको बताया था कि बात किसकी किसकी की गई है, बुद्धि की गई है, और किसकी की गई है, हृदय की बात की गई है, दोनों की बात की गई है। मानव हृदय से महसूस करता है, तो हृदय के पॉइंट को हम देखेंगे तो भावनाओं का गुंफन करता है, सहता है, इन्हें अपना अपना स्थान है। तो यहाँ हमको इस हृदय का उत्तर नहीं मिला, लेकिन अगर आगे हम हृदय को देखते हैं कि जबकि परोपकारी कार्य और सुख दुख का अनुभव करने के लिए हृदय की महत्ता मानी गई है, ये बात आ गया है। हृदय की महत्ता कहाँ होती है, कह रहे हैं कि परोपकारी कार्यों में और सुख दुख में। तो दिया है सुख दुख को, बुद्धि की हीनता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञान को ये बुद्धि से है, तो ये होगा नहीं। दुख है लेकिन सुख भी आता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में आप जब देखेंगे तो आपको सुख और दुख जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो सुख और दुख दिखाई पड़ने के कारण सुख और दुख को, यानी मानव हृदय से महसूस करता है, किस चीज को, सुख और दुख को महसूस करता है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमको मिल गया, यानी पहले से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सटीक और सही था। इसलिए हमारा ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों बी और सी और डी ऑप्शन जो हैं ये जो हैं वो गलत हो जाएंगे। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ देखते चलिएगा, क्वेश्चन वही है, आपको पैराग्राफ एक जगह मिलेगा। हालांकि ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में ये सुविधा तो प्राप्त हो गई कि हम पैराग्राफ लाते रहें, क्वेश्चन देते रहें। अब देखिएगा, जीवन में बुद्धि तथा हृदय, अब आपको दोनों को कंबाइंड तुलनात्मक दे दिया। दोनों कहा जीवन में बुद्धि तथा हृदय, बुद्धि अपेक्षाकृत ज्यादा काम करती है। तो ऐसा तो कहीं बुद्धि के विषय में बताया नहीं गया। ऐसा जरा देखिए, बुद्धि अपना महत्व रखती है, हृदय अपना महत्व रखता है। तो बुद्धि अपेक्षाकृत ज्यादा काम में आती है, तो ये तो कहीं हमारे इस गद्यांश में दिखाई नहीं पड़ा। हृदय अपेक्षाकृत ज्यादा काम करती है, तो ये भी पक्षपाती हो गया। जबकि हमने पढ़ा क्या था कि इन दोनों में इन दोनों का अपना अपना स्थान है, परंतु इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। यानी इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो बुद्धि अपेक्षाकृत, ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि बुद्धि से ज्यादा हृदय मतलब ज्यादा काम करता है, या हृदय जो है वो बुद्धि से ज्यादा है और बुद्धि जो है वो हृदय से ज्यादा काम करता है। ऐसा कहीं इंगित नहीं किया गया। अगर तीसरे की हम बात करें, साथ साथ काम करते हैं, तो बुद्धि काम करती है, हृदय भी काम करता है, हृदय काम करता है तो बुद्धि। देखिए, बुद्धि जो होती है वो हृदय जो बुद्धि जो होता है उसका संबंध देखिए, ये बताया वस्तुतः ज्ञान से होता है, ठीक है। लेकिन हृदय अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ये हृदय बनेगा, इन्होंने ऐसे मिला दिया है हृदय। तो हृदय जो है का संबंध जो होता है अनुभूतियों से होता है, यानी हमारा अनुभव क्या कहता है, और अनुभव जो हम सोचते हैं, जो हमारा अनुभव होता है वो हृदय के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान बुद्धि से, बुद्धि का संबंध ज्ञान से होता है। तो साथ साथ दोनों के काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ज्ञान अलग चीज हो जाती है, अनुभूतियां अलग चीज हो जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अनुभूतियों से ही का वो प्रसारण करते हैं, ऐसा है। लेकिन ऐसे कहीं भी हमारे संदर्भ या बिंदु में बताया नहीं गया है। तो ये भी एक निरर्थक चीज हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो निरर्थक हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों अपने अपने स्थान पर विशेष अहमियत रखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट हमको मिला था। कहाँ मिला था? एक चीज देखिएगा, सीधे वही लाइन आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, यानी गद्यांश में आपको वही लाइन नहीं मिलेगा, थोड़ा परिवर्तन रहेगा। उसी परिवर्तन को आपको समझना है। दोनों अपने अपने स्थान पर विशेष अहमियत रखते हैं। जरा देखिएगा, इन दोनों का अपना अपना स्थान है, ये बताया था इन्होंने। इन दोनों का अपना अपना स्थान है, परंतु इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जीवन में बुद्धि तथा हृदय क्या है? दोनों अपने अपने स्थान पर
विशेष अहमियत रखते हैं, दोनों अपना अपना स्थान है, यानी स्थान है तो अपने अपने अलग अलग स्थानों पे रहते हैं तो उनकी अहमियत होती है। तो प्रश्नानुसार हमारा जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है चौथा जो प्रश्न है, हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। बुद्धि को छोड़ दिया इन्होंने, हृदय के विषय में पूछ रहे हैं, हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। क्या बताइए? महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। जरा देखिएगा हृदय कहाँ है। हृदय के माध्यम से वो अपने अनुभवों तथा भावनाओं का गुफन करता है, तो उन्हें सहेजता है। यहां तक ये बिंदु आ गया था, लेकिन यहाँ महत्ता तो अनुभवों की हो गई, चीजों को प्राप्त करने की हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताएगी, विशेषता हो गई, भूमिका नहीं बताया। आगे आते हैं कि हमको हृदय कहाँ मिलता है, जबकि ये देखिए, जबकि परोपकारी कार्य सुख दुख का अनुभव करने के लिए हृदय की महत्ता मानी जाती है। यानी भूमिका की विशेषता कहाँ मानी जाती है? परोपकारी कार्य और सुख दुख का अनुभव करने के लिए हृदय होना बहुत जरूरी है। बताया हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन देख लो, ज्ञान प्राप्त करना, तो ये तो बुद्धि का काम है, ये हम पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। लोकहित में कार्य करना, ये देखो, परोपकारी लोकहित, पर दूसरों पर उपकार करना, लोकहित करना, यानी संसार में जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके हित में कार्य करना। तो प्रश्नानुसार ये आंसर सही हो जाएगा। आपको आंसर मिल गया तो आपको नीचे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं बताया गया है। पूरे पैराग्राफ में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आप हृदय से कोई चीज कर रहे हो तो लोग आपका मान सम्मान करें, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा कहीं नहीं बताएगा। लाभ नहीं, हानि प्राप्त करना, तो ये तो एकदम अतिशयोक्ति गलती है, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के गलती है, तो इसका विचार नहीं किया जा सकता है। आते हैं अपने अंतिम बिंदु पर, और हमारा अंतिम जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखने का कष्ट कीजिए। थोड़ा सा इसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, बस उस पर विचार कीजिएगा। क्या कठिनाई आएगी? कह रहे हैं अनुभवों तथा भावनाओं के गुंफन से क्या आस है। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो ये मिल गया है, ये लाइन ही मिल गई है। कहाँ मिल गई? यहाँ मिल गई। क्या? अनुभवों तथा भावनाओं का गुंफन करता है कौन? हृदय। कौन करता है? हृदय करता है। आपको बताया है गुंफन से आशय क्या है, आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, तो हम आंसर देखेंगे। जरा नीचे से देखिए, अनुभवों का भावनाओं से जुड़ना, अनुभवों का भावनाओं से जुड़ना, जबकि अनुभवों तथा भावनाओं का है। अनुभवों का भावनाओं से यानी एक दूसरे पे डिपेंड होना, तो डिपेंड होना ये बताया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भावनाओं का अनुभवों से जुड़ना, तो दोनों को उल्टा कर दिए, तो इसका मतलब जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अनुभवों व भावनाओं को फैलाकर रख देना, ये भी तो नहीं कहा गया इसमें। अनुभवों तथा भावनाओं का अच्छे कार्यों से जुड़ना, ये बात सही। क्या? अनुभवों तथा भावनाओं का गुंफन, एक दूसरे को जोड़ देना, एक दूसरे को जोड़ देना, यानी अनुभवों और भावनाओं का अच्छे कार्यों। आप हृदय युक्त व्यक्ति हैं, तो हृदय के माध्यम से अनुभवों और भावनाओं से अच्छे कार्यों को जोड़ा जाता है। तो अगर हम पेट की दृष्टिकोण से देखें, अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी गद्यांश के भाग से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 प्रश्न ही उसमें रखे जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ भी सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो आयोग के द्वारा परीक्षा के पैटर्न पर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये पैराग्राफ और हमारा जो ये प्रयास है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा, और मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये सफल होगा, और आने वाले परीक्षाओं में इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला गद्यांश, अपठित गद्यांश ले करके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।